दोस्तों, क्या आपको पता है कि कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसको वर्ब के बिना नहीं बना सकते? अगर हाँ, तो तभी आप इस वीडियो में आए हो। और इस वीडियो में हम सीखेंगे 50 सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली वर्ब्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, बी का मतलब होता है होना। हैव का मतलब होता है पास होना। डू का मतलब होता है करना। गो का मतलब होता है जाना। कम का मतलब होता है आना। दोस्तों, अगला है गेट का मतलब होता है पाना। मेक का मतलब होता है बनाना। टेक का मतलब होता है लेना। गिव का मतलब होता है देना। नो का मतलब होता है जानना। दोस्तों, इसमें के साइलेंट होता है। जब एन से पहले के आता है तो के हमेशा साइलेंट रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला है थिंक का मतलब होता है सोचना। सी का मतलब होता है देखना। जब हमें कोई अचानक से चीज़ दिखती है तो उस समय इसका इस्तेमाल करते हैं। लुक का भी मतलब होता है देखना। जब हम किसी चीज़ को जानबूझ के देखते हैं तो उसे हम लुक कहते हैं। यूज़ का मतलब होता है उपयोग करना। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। दोस्तों, अगला है टेल का मतलब होता है बताना। आस्क का मतलब होता है पूछना। वर्क का मतलब होता है काम करना। इसे वर्क नहीं बोलना, इसे बोलना वर्क, खाली आर को साइलेंट रखना है। कॉल का मतलब होता है बुलाना या किसी को फ़ोन करना। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना या प्रयास करना। दोस्तों, नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना या ज़रूरत होना। फील का मतलब होता है महसूस करना। बिकम का मतलब होता है बनना। लीव का मतलब होता है छोड़ना। पुट का मतलब होता है रखना। दोस्तों, अगला है मीन का मतलब होता है अर्थ होना या फिर मतलब होना। जैसे हम कहते हैं ना, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कीप का मतलब होता है रखना। लेट का मतलब होता है अनुमति देना। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। दोस्तों, स्टार्ट का भी मतलब होता है प्रारंभ करना या शुरू करना। दोस्तों, हेल्प का मतलब होता है मदद करना। शो का मतलब होता है दिखाना। हियर का मतलब होता है सुनना। प्ले का मतलब होता है खेलना। रन का मतलब होता है दौड़ना। दोस्तों, मूव का मतलब होता है हिलाना। जब किसी चीज़ को हम हिलाते हैं जगह से तो उसे मूव कहते हैं। लीव का मतलब होता है रहना। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। राइट का मतलब होता है लिखना। दोस्तों, इसमें डब्ल्यू साइलेंट है। जब आर से पहले डब्ल्यू आता है तो डब्ल्यू साइलेंट होता है। दोस्तों, रीड का मतलब होता है पढ़ना। स्पीक का मतलब होता है बोलना। टॉक का मतलब होता है बात करना। इसमें एल साइलेंट होता है। के से पहले, एफ से पहले, एम से पहले और डी से पहले एल हमेशा साइलेंट होता है। लिसन का मतलब होता है सुनना। इसमें भी यस के बाद टी साइलेंट होता है। लर्न का मतलब होता है सीखना। इसमें भी आर साइलेंट होता है। दोस्तों, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। टीच का मतलब होता है सिखाना। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं एक सीरीज बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं कम से कम 1000 वर्ब्स जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारी डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन में, चाहे वो फ्रेजल वर्ब हो या किसी भी प्रकार की वर्ब हो, उन सबको कवर करेंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट होगा तो हम ज़रूर करेंगे। तो चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में।